अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 6 का ही आज हमारा लेक्चर नंबर 3 और फाइनल लेक्चर है इस चैप्टर का। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक फार्मूलाज और कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स करवाई थी। फिर जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें भी हमने कुछ फर्दर एग्जांपल्स की थी और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक उनको सॉल्व करेंगे। अगेन इस लेक्चर को सुनने से पहले आपने फार्मूलाज को रिवाइज कर लेना जो लेक्चर नंबर 1 में दिए थे, ताकि आपके जब फार्मूला रिवाइज हो जाएंगे तो फिर ये उनकी फार्मूलाज की एप्लीकेशन से ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में A 500 gram stone is thrown up with the velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। यानी 500 ग्राम्स का एक स्टोन है जिसको ऊपर यानी थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड, उसको थ्रो किया गया और किस वेलोसिटी से 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। टू फाइंड में हमने क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। अब ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो चैप्टर के स्टार्ट में जब आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें बताया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है जब मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वापस जब दोबारा से वो अपनी पोजीशन से डाउनवर्ड आएगी यानी ज़मीन पे टकराएगी तो वो दोबारा काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। यानी ये कॉन्सेप्ट आपको बुक के पेज नंबर चैप्टर के स्टार्ट में दिया हुआ है कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो, ये देखें बुक का पेज नंबर आप खोल के देखें जो चैप्टर नंबर 6 का मेन वाला पेज है, वहाँ पे एक बैलनुमा जो हिल बना के दिखाया हुआ है उसमें ये बताया गया है कि जब काइनेटिक एनर्जी होगी ग्राउंड से, जब वो पोजीशन चेंज करके मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है, और फिर जब वो डाउनवर्ड स्लाइडिंग करके दोबारा ग्राउंड पे आएगी तो वो फिर वहाँ से दोबारा काइनेटिक एनर्जी की बोलेगी। यानी ये एक कॉन्सेप्ट आपको दिया है कि जब मैक्सिमम हाइट गेन करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे जाके इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हाइट पे है, जब वो दोबारा आके ग्राउंड पे मूवमेंट ख़त्म होगी तो उसको हम कहते हैं वो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। वही कॉन्सेप्ट लेके हम यहाँ पे चलेंगे। आप सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है, मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ है, स्टोन दिया हुआ है 500 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें यानी 500 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। वेलोसिटी दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो -10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ फॉलिंग बॉडीज होती है उसके लिए मैंने बताया कि +10 होती है, और अपवर्ड गोइंग वर्टिकली अपवर्ड गुड्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए जो जी की वैल्यू वो -10 है, क्योंकि यहाँ से स्टोन को थ्रो किया गया अपवर्ड वर्टिकली, जैसे जी की वैल्यू लेंगे -10 ms-2 टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। अब ये देखें काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, उल्टा लिख दिया मैंने, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आना है, और ये है पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों फाइंड करने हैं। कि काइनेटिक एनर्जी व्हेन द बॉल या स्टोन हिट्स द ग्राउंड, और पोटेंशियल एनर्जी यानी जब वो मैक्सिमम हाइट को गेन कर लेता। तो हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। उसकी वजह क्या है, जो गिवन डाटा है दैट इज सूटेबल फॉर काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, लिहाजा हम काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे, और फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशनशिप है उसको यूज़ करते हुए हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो सिंस या यूजिंग फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो 1/2 फार्मूले का आ गया, मास ऑफ द स्टोन है वो 0.5 किलोग्राम है, लिहाजा 1/2 इंटू 0.5, और जो वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकेंड, यानी 15 का स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 56.25 जॉल्स। यानी सबसे पहले हमने किया
क्योंकि गिवन डाटा इज सूटेबल फॉर फाइंडिंग द काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, लिहाजा हमने पहले काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमारे पास एम भी दिया हुआ था, जी भी था, बी भी था, तो 1/2 mv² के फॉर्म में हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे लिखा है एज वी नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम हाइट पे वो और काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड जो है वो हमेशा इक्वल होती हैं। लिहाजा हम लिखेंगे हैंस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 56.25 जूल, यानी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड लेवल और पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट हमेशा इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई, के एक स्लोप है यानी टॉप पे आप जा रहे हैं स्लोप वाइज, और उसकी हाइट जो बताइए वो कितनी है 6 मीटर हाई फ्रॉम द बॉटम, यानी ज़मीन से या बॉटम से टॉप की तरफ आप गए हैं और जिसकी तरफ आप ऊपर चढ़ाई की है वो 6 मीटर हाई था। अ साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, एक साइक्लिस्ट है, एक स्लोप बना हुआ है जिसकी हाइट मैक्सिमम हाइट 6 मीटर दी हुई है, वहाँ से एक साइक्लिस्ट ने 1.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ ट्रैवल करना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ? फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट, कि उस साइक्लिस्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों फाइंड करनी है। अब आगे टाइम भी गिवन होगा। द मास ऑफ द साइक्लिस्ट इज विद द बाइसिकल इज 40 kg, यानी जो टोटल मास ऑफ द बॉडी है इंक्लूडिंग द साइकिल, यानी बाइसिकल और वो जो आदमी है उन दोनों का वजन मिला के जो बताया हुआ है, यानी टोटल मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ है वो 40 kg है। तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, लिख लेते हैं गिवन डाटा में कि हाइट है हमारे पास 6 मीटर की, जिस स्लोप से साइकिलिस्ट ने उसके ऊपर जाना है उसकी मैक्सिमम हाइट या उसकी टोटल हाइट क्या है वो 6 मीटर है, और जिस वेलोसिटी से वो साइकिल को ड्राइव करेगा या राइड करेगा वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड। फिर मास ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द बाइसिकल इज 40 किलोग्राम या 40 kg, और जी की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे हम 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे, पर स्क्वायर सेकेंड लेंगे, क्योंकि सॉरी यहाँ पे भी क्योंकि साइकिलिस्ट जो है वो स्लोप के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी -10 ही लिखी जाएगी, क्योंकि जब हम वर्टिकली अपवर्ड जाते हैं तो जी की वैल्यू को हम -10 लिखेंगे। अब क्योंकि जी की वैल्यू यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही इससे, लेकिन बहरहाल क्योंकि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास अगर जी की वैल्यू की जरूरत पेश आ जाए तो वो यूज़ की जा सकती है, जैसे mgh वगैरह में यूज़ करेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे 1/2 mv²। अब 1/2 फार्मूले का आ गया। मास ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग बाइसिकल वो था 40 kg, और जो वेलोसिटी है वो 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर ले लेंगे। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 45 जूल्स। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे mgh, यानी 40 × 10 × 6, यानी 40 10 हो गया 400, और 400 × 6 करेंगे तो 2400 जूल्स आ गई। जी की वैल्यू 10 ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड नहीं जाना, सिर्फ एनर्जी को फाइंड करना है। जैसा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई 2400 जूल्स, और अगर आप चाहें तो इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी है कि इसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2.4 किलो जूल, लेकिन आप जूल्स में लिख लें या किलो जूल्स में लिख लें एक ही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A motorboat moves at a speed of 4 मीटर पर सेकेंड, के एक मोटर बोट है यानी कश्ती है जो कि मोटर से चल रही है, मोटर बोट जिसको कहते हैं। मोटर बोट जो है वो स्पीड उसकी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे उसने ये भी बताया कि जी द रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द वाटर या रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन, यानी जो उसके अंदर रेजिस्टेंस है यानी जिसको हम कहेंगे फोर्स है वो 4000 न्यूटन है।
यानी एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, जिससे वो मूव कर रही है, और उस पर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है, या जिसको हम कहेंगे जो फोर्स यूज हो रही है, वो है 4000 न्यूटन की। फाइंड द पावर ऑफ द इंजन, कि जो इंजन उसमें लगा हुआ है उस मोटर में, बोट में, उसकी पावर कितनी है, यानी उसका कितने वॉट की वो मोटर लगी हुई है। लिख लेते हैं जी, गिवन डाटा में जो वेलोसिटी दी हुई है यानी स्पीड दी हुई है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। फोर्स यानी जो उस पे ऊपर रेजिस्टेंस की फोर्स है वो है 4000 न्यूटन, और जी की वैल्यू आपको पता है, हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है तो हम उसको 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड यूज कर सकते हैं। टू फाइंड पी फॉर पावर, यानी पावर हमें उसकी फाइंड करनी है, तो लिखेंगे सिंस पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और वर्क डन का फार्मूला था एफ मल्टीप्लाइड बाय एस, क्योंकि बोट जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रही है, यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चल रही है कि समंदर में या पानी की लहरों पे चल रही है, वो वर्टिकल नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे हाइट की बजाय सिंबल एस यूज करेंगे। तो एफ मल्टीप्लाइड बाय एस ओवर टी। अब वैल्यूज देखें, डाटा सारे गिवन है। एज वी नो दैट एस इज इक्वल टू वी टी। इसकी वजह क्या है कि आपने ये देखना है कि जब हमने वर्क डन की वैल्यू निकालनी है उसके लिए हमें फोर्स चाहिए और डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी एस चाहिए, लेकिन जो गिवन डाटा है उसमें हमें एवरेज स्पीड या वेलोसिटी तो दी हुई है कि 4 मीटर पर सेकंड है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है, और फोर्स दिया है 4000 न्यूटन, लेकिन डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। लिहाजा हम क्या करेंगे, हमें यह पता है कि एस का फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी टी, इसलिए यहाँ पे लिखा है एज वी नो दैट एस इज इक्वल टू वी टी। लिहाजा हम एस की जगह वी और टी की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी जो हमारा पावर का फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा पी इज इक्वल टू एफ टाइम्स वी टी, या वी और टी का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टी। अब ये टी से कैंसिल हो गया, इसका मतलब है अब हमारा जो फार्मूला है वो बच गया पी इज इक्वल टू एफ टाइम्स वी, या फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लेंगे तो वो पावर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो पी इज इक्वल टू फोर्स है हमारी 4000 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी जो दी थी वो थी 4, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4000 इज इक्वल टू 16000 वाट। अब अगर हम इसको किलो वाट में निकालना चाहते हैं तो उसको 1000 से डिवाइड कर दें, जैसा ये बन जाएगा पावर इज इक्वल टू 16 किलो वाट। यानी अगर आप वाट में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और अगर आप किलो वाट में लिखना चाहते हैं तो क्या करें, आप उसको 1000 पे डिवाइड कर दें। आसानी के लिए आपको एक तरीका बता देता हूँ कि अगर जो आपकी पावर आ रही है वो 1000 या उससे ग्रेटर आ रही है तो हमेशा उसको आप किलो वाट में लिख लें, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको वाट में लिखेंगे तब भी ठीक है, किलो वाट में लिखेंगे तब भी ठीक है, लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि जब आपकी वैल्यू आ जाए वाट की 1000 से ग्रेटर आ जाए तो उसको आप किलो वाट में लिखें। तो लिहाजा ये क्योंकि 16000 वाट है तो हम इसको 16 किलो वाट कर सकते हैं। इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो थी 2400 जॉल। अगर आप चाहें तो इसको भी आप किलो जॉल में लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि एनर्जी है वो नॉर्मली जॉल्स में यूज होती है, लेकिन जो वाट है वो हमेशा हम नॉर्मली इसको किलो वाट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन डाटा दिया है कि एक फोर्स है 300 न्यूटन की, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस बॉडी ने वो है 50 मीटर का, और कितने टाइम में, 60 सेकंड या 1 मिनट में। तो फाइंड क्या करना है कि पावर ही फाइंड करनी है। इसकी मैं रीडिंग कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, यानी एक आदमी है वो एक ब्लॉक को पुल कर रहा है अपनी तरफ, कितनी फोर्स लगा रहा है, 300 न्यूटन की, थ्रू 50 मीटर, और जो उसने उसको पुल किया है कितने, 50 मीटर तक ड्रैग करके ले गया, यानी जो फोर्स दी है वो है 300 न्यूटन, और जितनी दूर तक उसको पुल करके उसको ड्रैग करके लेके गया वो डिस्टेंस था वो 50 मीटर का था, और टाइम भी आगे उसने बताया कि टाइम कितना दिया हुआ है। फाइंड द पावर ऑफ द पुल ऑफ द ब्लॉक, जबकि टाइम उसने बताया कि फॉर 60 सेकेंड है, यानी जो गिवन डाटा है हमारे पास उसमें फोर्स बताई है 300 न्यूटन है, और इस फोर्स से किसी बॉडी को, किसी ब्लॉक को उसने ड्रैग किया है कितने, 50 मीटर तक, और कितनी देर तक उसने ड्रैग किया है वो है 60 सेकेंड तक। यानी अब हमारे पास डाटा कंप्लीट हो गया। टू फाइंड में लिखेंगे पावर, तो पावर का फार्मूला लिखेंगे यूजिंग फार्मूला P इज इक्वल टू W ओवर टी,
यानी वर्क डन की जगह आ जाएगा F मल्टीप्लाइड बाय S ओवर T। अब फोर्स दी हुई है हमें 300 और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है 50 डिवाइडेड बाय टाइम है 60 सेकेंड्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ गया 2500 वॉट। अगेन अब ये मोर देन 1000 आ गया तो हम इसको किलो वॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा पावर इज इक्वल टू 2.5 किलो वॉट। यानी हम उसको 2500 वॉट भी कह सकते हैं, और अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये 250 वॉट 2500 वॉट है तो हम इसको 2.5 किलो वॉट भी लिख सकते हैं। कटिंग करके देख लेते हैं। 2500 नहीं बल्कि 250 वॉट मिलता है। 250 वॉट, या जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो फिर ये बन जाएगा 0.25 किलो वॉट। 0.25 किलो वॉट। यानी अगर हम चाहें तो इसको वॉट में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो क्योंकि 1000 से वैल्यू छोटी है जैसे इसको वॉट में ही लिखना ज़्यादा बेहतर है। एज अ पावर इज लिख देंगे 250 वॉट। जो नॉर्मल आपको प्रैक्टिस बताइए वो क्या है कि जब हमारी वैल्यू 1000 से ज़्यादा आ जाए तो फिर हम उसको किलो वॉट में लिखते हैं, लेकिन क्योंकि आंसर लेस देन 1000 आ रहा है लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं कि 250 वॉट। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल करवाई थी कि एक वो बॉय है या एक गर्ल है जो हाइट के ऊपर यानी नंबर ऑफ स्टेप्स दिए हुए हैं, वो नंबर ऑफ स्टेप्स दिए हुए हैं और हाइट ऑफ ईच स्टेप दी हुई है, और ये बताया गया है कि वहाँ से कोई चीज़ कैरी करके या कोई लोड कैरी करके लेके जाना है और उसमें हमने फाइंड करना है कि उसमें कितनी पावर यूज होगी। क्वेश्चन की रीडिंग कर लेते हैं। A 50 kilogram man moves 25 steps up in 20 seconds। के एक यानी शख्स है जिसका अपना मैस है वो है 50 किलोग्राम और वो मूव अप कर रहा है यानी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा है, और टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं 25 स्टेप्स हैं, और ईच स्टेप जो है वो 16 सेंटीमीटर का है, और कितनी देर तक ये ऊपर गया है 20 सेकंड तक। तो ये सारे गिवन डाटा की मदद से हमने फाइंड करना है कि उसकी कितनी पावर यूज होगी। तो लिख लेते हैं गिवन इज इक्वल टू मैस ऑफ द मैन इज 50 किलोग्राम्स, जी की वैल्यू है -10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड क्योंकि ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे, और हाइट ऑफ ईच स्टेप दी हुई है 16 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ स्टेप्स बताए हुए हैं वो 25 हैं, और टाइम भी गिवन है कि 20 सेकंड तक उसने ये हाइट पे चढ़ने का जो सिस्टम था उसको 20 सेकंड लग गए जाते हुए। टू फाइंड पी यानी पावर फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम हाइट जो है निकालेंगे, क्योंकि हाइट होगी तो फिर हम वर्क डन निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्क डन जो है वो प्रोडक्ट है फोर्स और हाइट का। तो पहले हम इसकी हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट निकालने का आपको पहले फॉर्मूला बता चुका हूँ कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो और जो हाइट ऑफ ईच स्टेप है उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो टोटल हाइट आ जाएगी। तो हाइट इज इक्वल टू 25 टाइम्स 16 सेंटीमीटर यानी 400 सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि हाइट या डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा उसका ऐसे यूनिट होता है मीटर में, लिहाजा इसको 100 पे डिवाइड करके हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 400/100 मीटर बन जाएगा यानी 4 मीटर आ गया। यानी सबसे पहले हमने हाइट निकाल ली विच इज़ इक्वल टू 4 मीटर। अब हम इसकी पावर निकाल लेते हैं। नाउ P इज इक्वल टू W/T यानी वर्क डन ओवर टाइम, और वर्क डन का फार्मूला होता है F मल्टीप्लाइड बाई एज, यानी फोर्स और हाइट का प्रोडक्ट लेंगे और टाइम पे डिवाइड कर देंगे। अब फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, लेकिन हमें सिर्फ मैस ऑफ द बॉडी बताया था। वो कितना था हमारे पास कि मैस ऑफ द बॉडी था 50 kg। तो इसका मतलब अगर हम उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। यानी ये देखें क्योंकि सिंस F इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, मैंने बताया कि जहाँ कहीं फोर्स और वेट दिए हों तो वो दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि अगर हमें वेट की वैल्यू दी हो तो हम वो फोर्स की जगह यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें फोर्स दी और हमें वेट निकालना है तो हम उसकी जगह वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ब्लॉक में मैंने इसकी सेपरेट वैल्यू निकाली। सिंस फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी सो F इज इक्वल टू वेट का फार्मूला था mg यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 50, क्योंकि मैस ऑफ द बॉडी दिया हुआ था 50 किलोग्राम
और जो जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो 10 है, तो 10 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 500 न्यूटन हमारी फोर्स की वैल्यू आ गई। अब वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। सो P इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 20। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 वॉट, क्योंकि लेस देन 1000 आया है, जैसे इसको हम वॉट में रखेंगे। अगर ये मोर देन 1000 आता तो फिर हम इसको वी कैन कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप। उसके अंदर एक पावर यानी पंप की हमने पावर फाइंड करनी है। उसमें जो गिवन डाटा दिया है वो क्या है कि मैस ऑफ द बॉडी जो है वो 200 किलोग्राम है, और जो हाइट है अगेन 6 मीटर दी हुई है, और कितने टाइम के लिए है वो 10 सेकेंड्स है, और जी की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। एक बात याद रखनी है, जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि -10 लेनी है, लेकिन आपने जी की वैल्यू जब भी आपने पावर वाले क्वेश्चंस करने हैं तो पावर वाले क्वेश्चंस में क्योंकि हमें जी की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव मैटर नहीं करती, लिहाजा इसमें हम नॉर्मली जी की वैल्यू पॉजिटिव ही लेते हैं। लेकिन जब हम फॉलोइंग बॉडीज़ में एक्सेलरेशन और दूसरी तीसरी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया था, वहाँ पे हम जी की वैल्यू देखेंगे फॉलोइंग बॉडीज़ और वर्टिकल गोइंग अपवर्ड बॉडीज़, वहाँ पे पॉजिटिव 10 या -10 का जिक्र आता है। लेकिन जब हम पावर वाले चैप्टर्स में या पावर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम इसमें जनरली जो जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव 10 ही लेते हैं। यानी जब कहीं पे भी हमने यहाँ पे देखा ना सारे सवालों में जी की जो वैल्यू ली है वो 10 ms-2 लेनी है, यानी पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। एक करेक्शन की है, क्योंकि शुरू में मैंने जब आपको लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने उसमें बताया था कि जी की वैल्यू -10 है। ये एक फैक्ट है कि फॉलोइंग बॉडीज़ के लिए +10 होता है और अपवर्ड गोइंग बॉडीज़ के लिए -10 होता है। लेकिन कब? जब हमें एक्सेलरेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो। लेकिन जब हमने पावर निकालनी है या वेट ऑफ द बॉडी निकालना है तो उसमें हम नॉर्मली माइनस की वैल्यू नहीं यूज़ करते, हमेशा जी की वैल्यू +10 या +10 ही लेते हैं। अच्छा जी, गिवन डाटा आ गया कि मैस है 200 किलोग्राम, हाइट कितनी है 6 मीटर, और टाइम कितना लगना है 10 सेकेंड्स, और जी की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पावर फाइंड करनी है, तो लिखेंगे यूजिंग फार्मूला या सिंस पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और वर्क डन हो जाएगा F मल्टीप्लाइड बाय H ओवर T। F भी दिया हुआ है, H भी दिया, सॉरी F नहीं दिया हुआ, तो F को अगेन हम कहाँ से निकालेंगे? वेट से, यानी F इज इक्वल टू W पुट करने के बाद वहाँ से हम F की वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए ब्लॉक में मैंने निकाली है, F सिंस F इज इक्वल टू W, सो F इज इक्वल टू mg, और m है हमारे पास मैस ऑफ द बॉडी दिया हुआ था 200 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी 2000 n आ गया हमारे पास फोर्स। अब वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। सो P इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 10, यानी जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आया हमारे पास 1200 वॉट। अब क्योंकि मोर देन 1000 आया है तो हम इसको 1000 से डिवाइड करके लिख सकते हैं कि 1.2 किलो वॉट। रिवाइज कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने सवाल करवाए हैं, मोस्टली इसमें दो तरह के सवाल आए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना था, और पावर वाले क्वेश्चंस थे। पावर वाले क्वेश्चन में दोबारा से जो मैं करेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि शुरू में मैंने कहा था कि जी की वैल्यू कहीं पे -10 और कहीं पे +9, लेकिन जी की वैल्यू जो पावर जब भी हमने कैलकुलेट करनी है या पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, वहाँ पे जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव 10 ही लेनी है। सिर्फ -10 और +10 कब लेते हैं? जब फॉलोइंग बॉडीज़ के लिए हम एक्सेलरेशन या इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। लेकिन पावर के लिए हमने जी की वैल्यू +10 ही लेनी है। उसके बाद अब क्वेश्चन आप देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें मैस ऑफ अ बॉडी दिया हुआ था 500 ग्राम, यानी इसको पहले कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में 1000 से डिवाइड करके, फिर वेलोसिटी दी थी 15 मीटर पर सेकेंड, और जी की वैल्यू है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। फाइंड क्या करना था? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट और काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड लेवल। तो ये कॉन्सेप्ट है कि काइनेटिक एनर्जी एंड एट ग्राउंड लेवल इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। तो इसीलिए पहले हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे 1/2 mv² का फार्मूला यूज करके, वो आंसर आया 56.25 जूल्स। अब क्योंकि ये जो मैंने रिलेशनशिप बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड लेवल, उसी एतबार से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। एज अ पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड लेवल, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी वही आ जाएगी 56.25 जूल्स।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो गिवन डाटा दिया था उसमें हाइट दी हुई थी यानी 6 मीटर और स्पीड ऑफ द बॉडी भी दी हुई थी वो 1.5 मीटर पर सेकंड थी और 40 kg मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ था, यानी जो साइकिलिस्ट था उसने साइकिल के साथ उसका मास दिया हुआ है। और जी की वैल्यू यहाँ पे अगेन हम 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड लेकर इसमें हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों फाइंड करनी थी, क्योंकि जो गिवन डाटा था वो दोनों में इतनी चीज़ें कंप्लीट थी कि जो यानी पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले की वैल्यूज भी सारी थी और काइनेटिक एनर्जी की भी सारी थी, लिहाजा इसमें हमें कोई अलग से वर्किंग नहीं करनी पड़ी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², mv दिया हुआ था, v भी दिया था, फार्मूले में वैल्यू पुट की और कैलकुलेशन कर ली। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था mgh, यानी मास ऑफ द बॉडी भी दिया हुआ था, g की वैल्यू भी गिवन होती है और हाइट भी दी थी। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी हमने दोनों चीज़ें निकालनी थी, दोनों क्वान्टिटीज़ के लिए डाटा कंप्लीट था। क्वेश्चन नंबर 6 में वेलोसिटी दी हुई थी 4 मीटर पर सेकेंड और फोर्स दी हुई थी जो मोटर बोट है उसकी 4000 N, यानी जो रेजिस्टेंस पावर है वो उसकी फोर्स थी। जी की वैल्यू 10 है और पावर फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे आगे हमने देखना था कि हमें पास फोर्स तो दे दी है, लेकिन जब हम फार्मूला प्लेस करेंगे पावर का वो था वर्क डन ओवर टाइम, और वर्क डन के लिए हमें फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस यानी एस की वैल्यू चाहिए थी। जबकि डाटा जो गिवन है ना ही उसमें एस के बारे में वैल्यू दी थी और ना ही टाइम दिया हुआ था, यानी अगर 4 वेरिएबल्स हैं ना उनमें से कम 3 होंगी तो हम चौथी कैलकुलेट कर सकते हैं। लिहाजा इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट एस इज इक्वल टू वी टी, तो यानी एस की जगह हम वैल्यूज की पुट कर देंगे, यानी एफ मल्टीप्लाइड बाई वी टी ओवर टी, तो टी से कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का जो फार्मूला है वो रिड्यूस होने के बाद हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके उसकी पावर निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में फोर्स दी हुई है 300 न्यूटन, डिस्टेंस ट्रेवल जो दिया था वो 50 मीटर, यानी जो कार्ट को ड्रैग करके लेके गया 50 मीटर तक और 60 सेकंड तक उसने ड्रैग किया। पावर फाइंड करनी थी, इसमें सारा डाटा कंप्लीट था, यानी एफ भी था, एस भी था और टी भी था। जैसे डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यूज पुट की और उसको सिंप्लीफाई कर लिया। और यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि पावर का जो आंसर आया वो आया 250 वाट, लेस देन 1000 था, लिहाजा इसको हम वाट में रखेंगे, किलो वाट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ है 50 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 होती है, हाइट ऑफ ईच स्टेप दी हुई है 16 सेंटीमीटर और देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स यानी देयर आर 25 स्टेप्स और टाइम दिया था 20 सेकंड के। एक बॉडी है, ये एक आदमी है, ये एक शख्स है जो यानी 6 मीटर जो हाइट में जा रहा है और जितने स्टेप्स उसने क्रॉस किए वो है नंबर ऑफ स्टेप्स हैं 25 और ईच स्टेप जो है वो 16 सेंटीमीटर का है। तो हमने फाइंड करना है कि वो यानी अगर उसका बॉडी का वेट जो है वो 50 किलोग्राम है तो वो उसकी कितनी पावर उसमें यूज होगी ऊपर तक जाने में। तो सबसे पहले हम उसकी निकालेंगे हाइट निकालने का वही फार्मूला है कि नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ईच स्टेप। उन दोनों का प्रोडक्ट लेके पहले हमने मैक्सिमम हाइट है, टोटल हाइट निकाल ली, वो आ गई 4 मीटर। अब पी का फार्मूला यूज करेंगे, पी इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम यानी एफ मल्टीप्लाइड बाय एच ओवर टी। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन वेट हम पहले निकालेंगे क्योंकि हमारे पास मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ है और जी की वैल्यू में मालूम है। तो सबसे पहले हम वेट ऑफ द बॉडी निकालेंगे और वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स। मैंने आपको कई दफा बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में भी और चैप्टर 2 में भी समझाया था कि जो वेट ऑफ द बॉडी है वो इक्वल टू द फोर्स ऑफ द बॉडी होता है, यानी जब भी कोई चीज़ गिर रही हो उसको रोकना हो तो उसके वेट के मुताबिक हम उसकी फोर्स अप्लाई करते हैं। तो लिहाजा फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी या वेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ द बॉडी। तो एफ इज इक्वल टू वेट का फार्मूला यूज करके पहले वेट निकाल लेंगे विच इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हम पावर निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 100 वाट, लेकिन क्योंकि लेस देन 1000 है जैसा इसको वाट में रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बॉडी ऑफ द मास दिया हुआ था 200 किलोग्राम, हाइट जो है वो 6 मीटर है, टाइम दिया हुआ था 10 सेकेंड और जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अगेन फार्मूला लिखना था, पावर फाइंड करनी थी, तो वर्क डन ओवर टाइम यानी एफ मल्टीप्लाइड बाई एच ओवर टी। लेकिन अगेन यहाँ पे फोर्स नहीं दी हुई, तो पहले हम वर्क डन वेट ऑफ द बॉडी निकालेंगे। वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एम जी, तो एम जी की मदद से पहले हम फोर्स निकाल लेंगे। जब फोर्स की वैल्यू आ जाएगी तो फिर यहाँ फार्मूला पुट करने के बाद उसका आंसर निकालेंगे, वो आया 1200 वाट, लेकिन क्योंकि अब 1000 से ज़्यादा हो गया लिहाजा इसके आंसर को हम किलो वाट में भी लिख सकते हैं, लिहाजा इसको 1000 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 1.2 किलो वाट। उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी। तो ये चैप्टर नंबर जो हमारा 6 है ये कंप्लीट हो गया था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 या जो भी इसके बाद वाले जो लेक्चर्स हैं
उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर को या नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। होप यू